तो कल पढ़ा दिए थे, क्या पढ़ाए थे, सब डिफिनेशन लिखवा दिए थे, लिखवा दिए। आज का जो टॉपिक है एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, क्या है, एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, ठीक ना। एग्ज़ाम में क्या है, आया हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, मतलब पिछला साल नहीं आया हुआ। आज का जो टॉपिक है वो पिछला साल, मतलब यही जो एग्ज़ाम हुआ था इस साल नहीं आया हुआ, वो आ सकता है, ठीक ना है। अब एक छोटा सा डिफिनेशन भी लिखवाएंगे आज, अब उसका यूनिट और डायमेंशन भी बताएंगे, एक डेरिवेशन एक डिफिनेशन आज पढ़ाएंगे बाबू। तो चलिए देखते हैं। टॉपिक का नाम है, इसका नाम दूगो, मतलब दूगो नाम से जानते हैं इस टॉपिक को। अब दूगो नाम से पूछा गया है, अब बनाना एक ही है, ठीक ना। तो पहले टॉपिक का नाम क्या है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर रेजिस्टेंस का अगर एक्सप्रेशन पूछा तो जो अभी बना रहे हैं बताएंगे ना, तो यही बनाना है। अब एक और टॉपिक पूछा जाता है, अब ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम में ये अकेले आएगा, ये अकेले नहीं आएगा, इसके साथे साथे जो है और टॉपिक आएगा, ठीक ना। ये नहीं सोचना है कि अकेले आएगा, बात समझ में आए ना, है अकेले नहीं आएगा ये। तो लिखा हुआ है कि एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एक टॉपिक का नाम है, मतलब हम लोग का फार्मूला निकालना है, रेजिस्टेंस का फार्मूला निकालना है, रेजिस्टेंस का फार्मूला निकालना है। और इसको एक और टॉपिक के नाम से पूछा जाता है, मतलब एक और नाम है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। देखो दोनों नाम लिख दे रहे, एग्जाम में आया हुआ है, जब क्वेश्चन बैंक देखोगे ठीक ना, तो क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि क्या है टॉपिक, ठीक ना। तो यानी एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर या डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन लिखे हैं, वहाँ पर क्वेश्चन में लिख रहा है डिड्यूस द ओम्स लॉ, ऐसे डिड्यूस द ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ के फार्मूला बनाना है। तो बात एक ही है, बात क्या है, एक ही है, ठीक ना। देखो अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए आप लोग के क्या करना होगा, फार्मूला को याद रखना होगा। पीछे जितना भी फार्मूला बताए हैं, पीछे जितना भी फार्मूला बताए हैं वो सब को अभी यहाँ पर यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूज। तो सबसे पहला नंबर, इसको बनाने से पहले, सॉल्यूशन करने से पहले, ठीक ना, कुछ बात फार्मूला मतलब लिख लेते हैं। वी हैव मतलब हम लोग के पास है, ठीक ना। पहला नंबर फार्मूला क्या होगा, वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या बताया है, छोटका ई बड़का ई अब बटा एम, और इधर का होता है टाउ, मतलब रिलैक्सेशन टाइम, ठीक ना। बात समझ में आया ना समझ में। तो ये माइनस यूज यहाँ नहीं करते हैं न्यूमेरिकल में, ठीक ना। इस बात को याद रखना है कि वी डी बराबर ई, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हो गया, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम। बात समझ में आया क्या हुआ, ठीक। पहला फार्मूला, अब देख लो इधर देखो, ठीक ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट बना रहे हैं। अब पूछा जाएगा 2 नंबर के या 3 नंबर के ही, ठीक। अब फिर जो है, अब अगला नंबर फार्मूला एक हम लोग जानते हैं क्या चीज़, देखो इसीलिए वहाँ पर बोल रहे थे अभी जो फार्मूला लिख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, या पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। तब V बराबर जो होगा, ठीक ना, या E बराबर लिखते हैं यहाँ पर, E बराबर V बटा का होगा
एल। अब बोलेगा कैसे सर? तो इसका टॉपिक हेड बताए थे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड का चीज़ पोटेंशियल। तो क्या बताए थे? माइनस डी वी बट्टा का चीज़ डी एक्स बताए थे ना, ई बराबर। लेकिन माइनस यहाँ पर साइन जो है यूज नहीं करते हैं, ठीक ना, न्यूमेरिकली यूज करते हैं। तो अब यहाँ देखो ये डी को क्या कर दिए हैं, डी को क्या कर दिए हैं, देखो ई आई माइनस हटा दिया और डी हट जाता है, ठीक ना। यानी कि ये स्मॉल के बात करता है। अगर डी लग गया तो स्मॉल के, अब डी हट जाएगा तो क्या चीज़ की बात करें, थोड़ा बड़ा के बात किया जाता है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा। अब एक्स डिस्टेंस को बताता है, मतलब लेंथ लिखेंगे। यही फार्मूला देखो यहाँ पर लिखे हैं कि नहीं है। अब इसको क्या करते हैं कि मिटा देते हैं। तो देखो इसलिए हम वहाँ पर टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो हम बोले थे अब ये टॉपिक अभी मत समझना कि अब ये भर यूज होगा। अब एक और डेरिवेशन अगला क्लास में पढ़ेंगे, उसमें भी फार्मूला है, ये यही फार्मूला यूज है। इसलिए वहाँ पर हम समझाए थे कि फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यानी ई बराबर, तब कोई बोलेगा कि टॉपिक फार्मूला कहाँ से आया सर? फार्मूला का टॉपिक क्या होगा? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का है, ठीक ना। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर का मान लेते हैं सेकेंड एंड, ठीक। अब अगला नंबर जो है एक और देखो, ये रिलेशन वाला यूज किए हैं, एक वाव रिलेशन वाला यूज होगा, ठीक ना। रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला जो अंतिम बताए थे आई बराबर, जो मेन बताए थे कि यही फार्मूला तक आप लोग के बनाना है, ठीक ना। एक फार्मूला का है बताइए, एन ई ए भी डी, यही फार्मूला है। रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है। आई बराबर एन ई ए का हो जाएगा भी डी, ठीक। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ये देखो फार्मूला है। अब बताओ ये सब फार्मूला याद नहीं रहेगा तो सवाल बनने वाला नहीं है। अब फार्मूला को याद रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर याद हो गया तो हो गया, बन गया। तो अब इसीलिए इसको इक्वेशन नंबर का मान लेते हैं थर्ड, का मान लेते हैं थर्ड। अब बस इतना ही है, अब का है इतना ही। अब इतना ही कोई इतना ही से अभी बन गया डेरिवेशन। अब देख लो ये भी डी है ना, भी डी, यहाँ भी डी है ना, ये भी डी का जो मान है यहाँ रख देंगे। बात समझ में आया? यानी कि इक्वेशन फर्स्ट का मान कहाँ रखेंगे? थर्ड में। तो इसको कैसे लिखेंगे लैंग्वेज में? पुटिंग द वैल्यू ऑफ का इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन थर्ड वी गेट मतलब हम लोग पाते हैं हिंदी में। अब देखो आई बराबर लिखेंगे, देखो एकदम बढ़िया तरीके से, थोड़ा बड़े बड़े लिख रहे हैं भाई, ठीक। तो एन अब ई तो रहबे करेगा, ए भी रहेगा। अब भी डी की जगह पर क्या लिखाएगा? ई लिखाएगा, ई बड़का ई और एम और फिर क्या लिखाएगा? ताऊ। हो गया कि नहीं? अब देख लो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एग्राम में। इसको मान लेते हैं इक्वेशन का मान लेते हैं 4 का मान लेते हैं 4। अब देखो ई है, अब ई का मान यहाँ देवल है ना, है कि नहीं? ई का मान यहाँ देवल है, मतलब इक्वेशन इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन सेकेंड का मान कहाँ रखेंगे? 4 में रखेंगे। तब देखो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे फिर से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या चीज़? ई भी लिख सकते हो, इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन 4, ठीक ना, 4 में। तब देखना है आई बराबर, देखो एन है तो एन लिख दें कि नहीं? एन है। अब देखो ई और ई गुना होगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। आराम से बता रहे, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, वैसी बना देना है, नंबर मिल गया, ठीक। अब यहाँ पर ए है तो ए लिख दिए, रिलैक्सेशन टाइम जो है टाउ, इसको पहले लिख दिए। अब बट्टा में क्या लिख दिए? एम है तो एम। अब देखो ई है ना, ई के जगह यहाँ पर ऐसे, ई के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? तो भी
अब बट्टा, तो गुना को हटा देते हैं, ई के जगह पर भी, अब बट्टा में एल है तो एल यहाँ कर देते हैं, ऐसे हो गया। अब ऐसे यहाँ पर आ गया कि नहीं। अब यहाँ देखो ऐसे ऐसे तिरछा तिरछी गुना होगा तो भी यहाँ आ जाएगा नीचे। देखो इधर तिरछा तिरछी ऐसे गुना करेंगे तो ये भी जो है, ये भी देखो बढ़िया तरीके से लिख दे रहे हैं, भी जो है कहाँ जाएगा, नीचे। ऊपरी है तो यानी कहाँ आएगा, कहाँ है कि बीच में कहाँ है, बराबर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आई, अब भी कहाँ जाएगा, नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये भी कहाँ जाएगा, यहाँ। अब बाकी सब जस के तस यहीं छोड़ देंगे कि ऐसे टाउ। अब बट्टा में क्या लिखाएगा, एम एल, क्या लिखाएगा, एम एल। अब देखना, हम लोग का फार्मूला जानते हैं, आर बराबर का जानते हैं, भी बटा का जानते हैं, आई, ये न जानते हैं। तो अब देख लो, हम लोग ही जानते हैं। अब बताओ भी तो नीचे न है, अब वाई कहाँ है, तो एक क्या करना होगा, पलटना होगा। तो बताओ इधर पलटाएगा तो क्या एनहू वाला न पलटाएगा, एक तरफ से थोड़े होगा, तो ये तरफ से होगा, ठीक ना। तो यानी इधर देखो इसको पलट रहे हैं, तो यानी भी बटा का लिखेंगे, आई, तो ई वाला कहाँ लिखा जाएगा, एम एल, और ऊपर का कहाँ लिखा जाएगा, क्या कि दोनों तरफ पलटाएगा। टाउ हो गया कि नहीं, हो गया ना। अब इसके बाद देखो, अब यही देखो भी बटा आई, यहाँ पर ऐसे लिख दिए, एक बार फिर देख लो, भी बटा आई बराबर क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं कि नहीं, भी बटा आई बराबर आर। अब यहाँ से देखना, इसको ऐसे उतार देते हैं, एम एल, अब बटा का हो जाएगा, एन स्क्वायर ए, और का हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसके बाद ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे देखिए, अब देखो यहो एक तरह से फार्मूला बन गया है, यहो एक तरह से क्या बन गया है, फार्मूला बन गया है। लेकिन अब इसी को थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करते हैं। देख लो इधर, इसी को आगे एक्सपेंड, देखो आर बराबर भी बटाई आ गया कि नहीं, तो यानी कि ओम्स का नियम वाला आ गया, फार्मूला आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर भी आंसर हो गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना। रेजिस्टेंस का फार्मूला देखो, रेजिस्टेंस का फार्मूला ओम वाला आ गया। अब एक वाव फार्मूला होता है रेजिस्टेंस बराबर, क्या होता है, रो इंटू एल बटा ए होता है, क्या होता है, एल बटा ए। अब दिखाते हैं वो कैसे, यहाँ देख लो, यहाँ पर, यहाँ देखो, इधर देखना ही है, यहाँ पर लिखते हैं, देखो भी बटा आई बराबर का लिखते हैं, आर। अब देखना इधर, एम बटा, देखो एम अब बटा एन ई स्क्वायर, अब ई टाउ को इधर रखते हैं ऐसे, अब ऊपर एल था ना, था कि नहीं, एल, अब बट्टा में नीचे का बचल है, ए, लिख दिए कि नहीं, लिख दिए। तो अब देखो ई वाला जो टर्म दिख रहा है, ई टर्म जो दिख रहा है, ई टर्म होता है कांस्टेंट, ये टर्म का होता है कांस्टेंट, ठीक ना। तो ई टर्म होता है कांस्टेंट, तो इसी को हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक ना, एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ इज ए का हो जाएगा, हाँ, प्रोपोर्शनलिटी का लिखेंगे, कांस्टेंट क्या बोलेंगे इसको, कांस्टेंट, ठीक। और फिर इसी को हम लोग बोलेंगे हेंस इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को कैसे दिखाते हैं, रो से। तब यहाँ पर लिख देंगे कि रो बराबर का हो जाएगा, बताओ, रो के बराबर एम बटा एन ई स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, टाउ। तो अब एक बात पता चल जाना चाहिए, ठीक ना, कि रो जो होता है फार्मूला में वो कांस्टेंट टर्म है, वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसलिए लिख दिए। अब यहाँ पर देखना, ठीक, भी बटा आई बराबर,
v बटा ई बराबर का हो जाएगा r। अब इतना के बराबर का लिखेंगे रो, इतना के बराबर का लिखेंगे, देखो है कि नहीं, रो लिखेंगे। और ऊपरे का है l बटा a। अब बताओ कि r के बराबर दो गो फार्मूला होता है, एगो होता है r बराबर v बटा ओम के नियम, और एक और रेजिस्टेंस का फार्मूला रो इनटू l बटा का होता है a। बात समझ में आया? तो यानी यहाँ पर देख लो फार्मूला क्या बोलते हैं, टॉपिक का नाम था एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला इधर वाला ओम वाला भी आ गया, और रेजिस्टेंस का फार्मूला इधर क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस का फार्मूला ए भी आ गया, ठीक ना, रेजिस्टिविटी के केस में। बात समझ में आया? तो यही क्या हो गया फाइनल आंसर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड क्या लिखेंगे, डिडक्शन ऑफ क्या लिखेंगे, ओम्स लॉ। क्या लिखेंगे, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। बात इतना समझ में आ गया? ठीक। तो ये था टॉपिक, एग्जाम में आता है, एग्जाम में यही इतना ही लिखने के लिए जो है आएगा, बनाने के लिए आएगा, ठीक ना। तो ये देखो आपको अंतिम में इतना लिख दिए, क्या यह बात समझ में आया? तो इस प्रकार से एकदम साफ बढ़िया तरीके से क्या कर लेना है, लिखना है, ठीक ना। आ रहा समझ में ना? अब इसके बाद देखो एक टॉपिक छोटा सा पढ़ाते हैं, उस टॉपिक का डेफिनेशन है, ठीक ना। उस टॉपिक का नाम है मोबिलिटी। देखो इधर सुनो ध्यान से, मोबिलिटी। अब इसको दिखाते हैं म्यू से, कैसे दिखाते हैं, म्यू से। देखो सुनो इधर ध्यान से, अब एग्जाम में आया हुआ सवाल है, अब हम भी टेस्ट लेंगे तो इसको देंगे। मोबिलिटी ये भी एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन पिछला बार नहीं आया हुआ है। अगर पिछलो बार नहीं आया तो अब की बार में भी आ सकता है, वो अकेले नहीं आएगा भाई, पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है ना। जोड़ जाड़ के आएगा सवाल, ये 2-3 गो टॉपिक को ऐड करेगा तब देगा। अब देखो मोबिलिटी क्या होता है सर, इसका फार्मूला पर है, इसका फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मोबिलिटी बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा क्या होता है, बटा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ इसका डेफिनेशन कैसे लिखाएगा, डेफिनेशन द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। या ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में रहा है ना? तो वैसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ रेशियो वाला लिख देते हैं, द रेशियो ऑफ क्या चीज़, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो आराम से बता रहे हैं, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, मोबिलिटी। यानी कि ये जो टॉपिक था वो आपको फार्मूला पर डेफिनेशन था, ठीक ना। इसका इस बात को याद रखना है। इसको कहाँ से दिखाते हैं सर, इट इज डिनोटेड बाय कहाँ से, म्यू से। कहाँ से डिनोट करते हैं, म्यू से। तो इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को BD या इलेक्ट्रिक फील्ड को E से दिखाते हैं ना। अब इसका पूछा जाएगा यूनिट और डायमेंशन, क्या पूछा जाएगा, यूनिट और डायमेंशन। तो बताइए यूनिट ऑफ मोबिलिटी, एग्जाम में पूछा जाता है, यह सब पूछा जाता है, ठीक ना। यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज यूनिट का होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड का हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो मान लो कि हम ऐसे मीटर पर सेकेंड लिख दिए। अभी देखो बता रहे हैं इसको कैलकुलेट करके तोड़ करके, ठीक ना। इधर देखो, इधर बता रहे हैं, इधर थोड़ा सा समझना, अलगे समझा रहे हैं। यहाँ पर एक यूनिट का होगा वेलोसिटी न है मीटर पर सेकेंड,
अब ड्रिफ्ट का दिया था दूसरा नहीं समझना, वेलोसिटी आ गया तो वेलोसिटी समझना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखो इधर मीटर पर सेकेंड हो गया, क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब बट्टा में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, यही होता है ना। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे, ठीक ना, ऊपर ले जाएंगे तो देखो ये न्यूटन है, ठीक, न्यूटन है तो इसको केजी मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो मान लो कि ऊपरेलिका के अभी जस्ट के तस छोड़ दिए, इसका ई क्या हो जाएगा? न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन के क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कूलम्ब के क्या होता है? एक और यूनिट एम्पियर सेकेंड होता है कि नहीं होता है? एम्पियर सेकेंड। अब यहाँ ऊपर क्या है? माइनस है ना, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? दोनों पर लगेगा। देखो माइनस है इसलिए माइनस। अभी अब देखो इस अब देखो मीटर मीटर क्या हो गया? कट गया कि नहीं? अब सेकेंड से सेकेंड भी देखो ई वाला से ई वाला क्या हो गया? तो ये ऊपरे जाएगा तो क्या हो जाएगा? पर केजी हो गया। अब ऊपरे क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर एम्पियर, मतलब इतना हो गया, ठीक ना। तो मान लो हम अभी यूनिट यही लिख रहे हैं कि पर केजी, अब सेकेंड स्क्वायर, अब ये हो गया क्या चीज़? एम्पियर, ठीक ना। एक तरह से डेराइव यूनिट है। ये कौन सा यूनिट है? डेराइव यूनिट। अब अगर ना तब फिर लिखना होगा तो ई वाला लिखना पड़ेगा। बात सुना रहा है ना? CGS में देख लो ई वाला यूनिट लिखना पड़ेगा, इसको ऊपर लेना होगा कि पर न्यूटन, कूलम्ब, मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखना होगा। डेराइव यूनिट मान लो कि लिख दिए। और डायमेंशन, डेराइव यूनिट इसलिए लिखें क्योंकि इससे डायमेंशन तुरंत लिखा जाएगा। डायमेंशन ऑफ क्या चीज़? मोबिलिटी, ठीक ना। तो मोबिलिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m के पावर -1, अब l है 0, और t के पावर 2, और फिर a लिखा जाएगा इसे। ई का हो गया? डायमेंशन। अब ई का हो गया? यूनिट, ठीक ना। एग्जाम में पूछा जाता है कि मोबिलिटी क्या है, इसका यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, ठीक ना, इसका फार्मूला क्या है, ठीक। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। निकाल लिए ना? बात समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे क्या करना होगा? बनाना पड़ेगा। देखो इस टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, आराम से बता दिए हैं, और घरे प्रैक्टिस कर लेना। बात समझ में आया? चलो अब इसको लिख लिया जाए।